मुर्गी पहले आई या अंडा? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक बहस का विषय रहा है। आज हम इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, क्योंकि यह एक दार्शनिक विरोधाभास है जो जीवन और उत्पत्ति के मूलभूत सवालों को छूता है। इस प्रश्न का साधारण उत्तर देना मुश्किल है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताएं और दार्शनिक चिंतन भी शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंडे और मुर्गी के क्रमिक विकास को समझना जरूरी है। चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की थ्योरी के अनुसार जीवों की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से जीवों की नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो सवाल उठता है कि वह पहला जीव कौन सा है जिसने मुर्गी के उत्पन्न होने से पहले अंडा दिया था। विज्ञान के अनुसार मुर्गियां अन्य पक्षियों के क्रमिक विकास के माध्यम से विकसित हुई। यह माना जाता है कि एक प्राचीन पक्षी जो पूरी तरह से मुर्गी नहीं था, उसने एक ऐसा अंडा दिया जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, मतलब जिसमें आनुवांशिक परिवर्तन हुआ। उसने एक ऐसा अंडा दिया जिसमें आनुवांशिक परिवर्तन हुआ। इस आनुवांशिक परिवर्तन के कारण उस अंडे से मुर्गी पैदा हुई। इसलिए इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंडा पहले आया। धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक दृष्टिकोण से विभिन्न धर्मों में इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में यह माना जा सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की रचना की और उसी समय उन्होंने मुर्गी की रचना भी की। इसी तरह बाइबल के अनुसार भगवान ने धरती और आकाश की रचना के बाद सभी जीवों को बनाया, जिनमें मुर्गी भी शामिल थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुर्गी पहले आई। दार्शनिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न को अंततः काल चक्र के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह सवाल इस बात को दर्शाता है कि जीवन के चक्र में कोई प्रारंभ या अंत नहीं है, बल्कि यह निरंतरता है। इस दृष्टिकोण से यह कहना मुश्किल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। मुर्गी पहले आई या अंडा, इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इस सवाल को समझ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंडा पहले आया, क्योंकि मुर्गी का विकास अंडे से हुआ। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न गहरी और जटिल बहस का हिस्सा है, जिसमें जीवन और सृष्टि के मूलभूत सवाल शामिल हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न न केवल विज्ञान और धर्म के बीच की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कुछ सवालों के उत्तर हमारे दृष्टिकोण और समझ पर निर्भर करते हैं। आखिरकार यह प्रश्न हमें जीवन के चक्र और हमारे अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बातें अन्य और लोगों के पास तक पहुंच सकें।